आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज नॉर्थ गोवा में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स मीट में जोरदार भाषण दिया। उन्होंने गोवा की राजनीति, विकास और जनता के अधिकारों पर कई तीखे सवाल उठाए और परिवर्तन का आह्वान किया। केजरीवाल बोले, गोवा के राजनीतिक सिस्टम पर पिछले 60 साल से 13-14 परिवारों की पकड़ है। पहले उनके दादा पिता चुनाव लड़ते थे, अब उनकी पत्नियां। क्या गोवा के आम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते? अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस बीजेपी पर गठबंधन का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस गोवा में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों मिलकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खनन और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इन परिवारों के लिए ही हैं, चाहे कोई भी सरकार रहे। अरविंद केजरीवाल ने जनता के अधिकारों पर बल दिया और कहा, गोवा की ज़मीन, खान, जंगल, समुद्र, इनका हक गोवा की आम जनता को मिलना चाहिए, न कि इन चंद परिवारों के बच्चों को। जनता का संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की गुंडागर्दी पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, आज गोवा में एक आम आदमी अपनी समस्या बोलते डरता है, सरकार पर सवाल करते डरता है। लोगों की शिकायतों के बदले धमकी मिलती है। आम आदमी पार्टी ऐसे गुंडा राज को बदलना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हर वॉलेंटियर बदलाव की मशाल है। आपको अपनी इलाके ग्रुप्स में सच्चाई पहुंचानी है। मोहल्ला क्लिनिक से सेवा करो, लोगों के मुद्दे सुनो और बदलाव की मुहिम आगे चलाओ। अब वक्त आ गया है कि गोवा को नए नेतृत्व की जरूरत है, आम लोगों की सरकार। सब मिलकर बीजेपी की सरकार को 2027 में बदलें और गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। केजरीवाल ने कहा, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाओ, लोगों को सच्चाई बताओ। आप लीडर्स के सोशल मीडिया पोस्ट शेयर और रिट्वीट करो। यही असली बदलाव का रास्ता है। रास्ते की सड़कें बहुत खराब है कि नहीं है? बहुत ज्यादा खराब है। कल हम मयम गए थे, वहां की सड़कें भी बहुत खराब है। तो मैं मान सकता हूं कि जो मैं सुनता था, वॉलंटियर्स बताते थे कि पूरे गोवा की सड़कों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। कहां गया सारा पैसा? हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं हर साल बजट में। कहां गया सारा पैसा? खा गए सारा पैसा। कल मुझे कोई बता रहा था, अभी एक सड़क बनी और 3 महीने में टूट गई। 3 महीने में सड़क कैसे टूट सकती है? अभी हम लोग पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में इस वक्त 18,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं। 18,000 किलोमीटर्स। कैन यू बिलीव इट? रेवोल्यूशनरी। कभी सोचा नहीं किसी स्टेट के अंदर 18,000 किलोमीटर की इंटीरियर रोड्स, गांव की सड़कें, अंदर की सड़कें बन रही हैं। एंड वर्ल्ड क्लास सड़कें बन रही है। 5 साल की गारंटी है। अगर 5 साल के पहले सड़क टूट गई तो ठेकेदार को फ्री में सड़क रिपेयर करके देनी पड़ेगी। दिस इज ऑनेस्ट गवर्नमेंट। अगर हमें पैसा कमाना हो तो हम भी पैसा कमा लेते। हमने पैसा नहीं कमाया, आपका प्यार कमाया, आपका विश्वास कमाया हम लोगों ने। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में खूब सारे वाटर टैंकर्स दिखाई दिए हम लोगों को। मैंने अमित जी से पूछा, मैंने कहा ये वाटर टैंकर्स किस लिए हैं? बोला गोवा में पानी नहीं आता, टैंकर से पानी भी। ऐसा है क्या? 13 साल हो गए बीजेपी की गवर्नमेंट को। 13 साल। 13 years इज नॉट अ लेस टाइम। 13 साल बहुत होते हैं। 13 साल में सड़क नहीं बना पाए, पानी नहीं दे पाए। पानी, गोवा इज सच अ रिच स्टेट एज फार एज नेचुरल रिसोर्सेज आर कंसर्न। इतने पहाड़ हैं, इतनी नदियां, इतने पेड़ हैं, इतने शानदार, इतना खूबसूरत स्टेट है। भगवान ने क्या नहीं दिया? मुझे लगता है जब भगवान ने पृथ्वी बनाई होगी तो गोवा को सबसे खूबसूरत जगह बनाया होगा। लेकिन भगवान ने एक कमी छोड़ दी। भगवान ने अच्छे पॉलिटिशियन नहीं दिए गोवा को। सबसे बेईमान पॉलिटिशियन भगवान ने गोवा के अंदर दिए। भगवान ने जो कुछ दिया सारा खा गए लूट के ये लोग। है कि नहीं है? 13 साल में बीजेपी ने क्या दिया? अभी आतिशी जी बोल रही थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन, चारों तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है कि नहीं चल रही है? पैसे लेके इलीगल कंस्ट्रक्शन कराते हैं। इलीगल माइनिंग, क्राइम अगेंस्ट विमेन, अनएम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म का बेड़ा गर्क कर दिया इन
लोगों ने 13 साल के अंदर, आज हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं घर के अंदर। और सबसे बड़ा गुंडा राज। आप अपनी आवाज उठा के देखो, अगर आपके घर में पानी नहीं आ रहा, आप बोलो पानी नहीं आ रहा, आपको डराने धमकाने के लिए पहुंच जाएंगे। आप इनकी करप्शन के खिलाफ आवाज उठा के देखो, जैसे रमा कानकोनकर की पिटाई हुई वैसे आपकी पिटाई करने के लिए पहुंच जाएगा अगर आपने इनकी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। मुझे पता चला है कि एक सरपंच को रॉड से पीटा गया यहाँ पे। इट्स नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। एवरी डे समवन और द अदर पर्सन इज बीइंग बीटन अप ब्रूटली इन सम और द अदर पार्ट ऑफ गोवा। डरा रहे हैं, गुंडा राज कर रहे हैं। ये इनका 13 साल में इन लोगों ने ये किया। आज इतने भरे पड़े हैं लोग, लेट्स नॉट बी, मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। 13 साल में बीजेपी ने एक अगर अच्छा काम किया है मुझे बता दो, जो आपके मन में आता है कि बीजेपी ने ये तो अच्छा काम किया। कोई अच्छा काम किया बीजेपी ने? कोई अच्छा काम किया? एक अच्छा काम कोई बता दो जो बीजेपी ने किया। एक भी अच्छा काम उन्होंने बीजेपी ने नहीं किया। कौन सा? पैसा कमाया। अभी आ रहा हूं मैं, उसके ऊपर भी आ रहा हूं। हमें ये समझना पड़ेगा कि गोवा के अंदर ये जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम सड़ चुका है, गल चुका है। पिछले 60 साल से इस सिस्टम को बदलना है इस बार। अभी बीजेपी आती थी, आप लोग बीजेपी से नाराज हो जाते थे, कांग्रेस को वोट दे देते थे। फिर कांग्रेस आती थी, कांग्रेस में एक के बाद एक स्कैम होता था, कांग्रेस से नाराज हो जाते थे, फिर बीजेपी को वोट। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार भी, दोनों में सेटिंग है। एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। और दोनों में जॉइंट बिजनेस है, रिवॉल्विंग डोर है। कभी एक आदमी बीजेपी में चला जाता है, दूसरा कांग्रेस में आ जाता है। सब एक ही सिस्टम है। इस सिस्टम को बदलना है इस बार, सिस्टम को बदलना है इस बार। पिछले 60 साल से गोवा के ऊपर कुछ परिवारों का कब्जा है, सम फैमिलीज, है कि नहीं है? There are just a few political families who have vice-like grip on Goa. उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, सरकार के ऊपर कुछ चंद परिवारों का, मैं काउंट कर रहा था, लिस्ट बना रहा था, 13 या 14 फैमिलीज हैं, 13 और 14 पॉलिटिकल फैमिलीज जिनका पूरे गोवा के ऊपर कब्जा है। और उन्होंने 20 लाख गोवा के लोगों को अपना कैप्टिव बनाया हुआ है। ये लोग पहले, इनके दादा चुनाव लड़ते थे, फिर उनके बेटे चुनाव लड़ने लगे, फिर उनके बेटे, अब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भाई चुनाव लड़ रहा है, उनकी बीवी चुनाव लड़ रही है। सब कुछ फैमिली के अंदर है। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप चुनाव क्यों नहीं? आपकी वाइफ चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? आपके बच्चे चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? गोवा के 20 लाख लोग बेवकूफ है क्या? आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? केवल ये फैमिली चुनाव क्यों लड़ती है? अब मैं सुन रहा हूं प्रमोद सावंत साहब अपनी वाइफ को टिकट देने की प्लान कर रहे हैं। कभी वाइफ को टिकट देते हैं इस बगल वाली असेंबली। कल मेरे को कोई कह रहा था, पॉलिटिशियन ने प्लान बनाया हुआ, सारा जो कोस्टल एरिया वो सारा वो अपनी फैमिली के लिए सारी सीट्स तैयार कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाने। ये चल क्या रहा है? और ये फैमिलीज इस पार्टी में भी है, इस पार्टी में भी है। कुछ फैमिलीज इस पार्टी में, कुछ फैमिलीज इस पार्टी में है। कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। और एक ही फैमिली में बाप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाता है, बेटा मिनिस्टर बन जाता है। इसको समझना पड़ेगा ये चल क्या रहा है गोवा के अंदर। इसे उखाड़ के फेंकना है। सारे गोवा के बिजनेस इनके हैं, सारी माइंस इनकी हैं, सारा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं सारे। आज मैं क्रूज से बात कर रहा था, आई हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद क्रूज। वो बता रहा था कि गोवा की जमीनें उठा उठा के आउटसाइडर्स को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं गोवा के अंदर। गोवा के लोग सिमटते जा रहे हैं। पहले इतनी जमीन में रहते थे गोवा के लोग, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। बाकी सारी जमीन पैसे खा खा के चेंज, लैंड यूज चेंज कर रहे हैं। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करते रहते हो, आपको डंडों से पिटवाते हैं, वाटर कैन छोड़ते हैं, जेल में डाल देते हैं आप लोगों को। इन फैमिलीज को उखाड़ के फेंकना है इस बार। दैट इज द सिस्टमिक चेंज दैट इज उखाड़ना है कि नहीं उखाड़ना? ये बीजेपी, कांग्रेस, ये सारा एक सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है इस बार।
गोवा के रिसोर्सेज, गोवा इज सो रिच, जो मैंने बताया, भगवान ने कितना कुछ दिया आप लोगों को, भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू गोवा। इसको सारे को वापस लेना है इन लोगों से। हमारे पहाड़, हमारी नदियां, हमारे जंगल, हमारी सब कुछ जो हमारी खूबसूरती है, हमारी जमीन, सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे जनता के होने चाहिए। जनता के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? फैमिलीज के होने चाहिए कि जनता के होने चाहिए? ये सारी चीजें आपके फायदे के लिए, आपके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इस पैसे से, सरकारी पैसे से आपके बच्चों के स्कूल बनने चाहिए, आपकी सड़कें बननी चाहिए, आपको पानी मिलना चाहिए, आपकी बिजली आनी चाहिए। ये सारा पैसा आपके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये सारा पैसा अभी इनकी जेब में जा रहा है। ये सिस्टम बदलना पड़ेगा और ये सिस्टम बदलेगा इस बार। और ये सिस्टम आपको बदलना है और कोई नहीं बदलेगा। ये सिस्टम आपको बदलना है कि गोवा का रिसोर्सेज गोवा के लोगों के लिए, गोवा की सरकार के ऊपर फैमिलीज का नहीं, गोवा के लोगों का अधिकार होना चाहिए। आज आम आदमी पार्टी है, जगह जगह क्लिनिक्स खोल रही है, डोनेशन इकट्ठा करके क्लिनिक्स खोल रही है। कभी ऐसी पार्टी जिंदगी में देखी है? हमारी सरकार भी नहीं है, हमारे 2 एमएलए बस, कुछ नहीं है हमारा। ये लोग सरकार में होके सरकारी पैसा लूट रहे हैं। हम लोग चंदा इकट्ठा करके आपके लिए क्लिनिक खोल रहे हैं। कभी जिंदगी में ऐसी, जहां जहां क्लिनिक खोला है, लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोगों को, लोग इतने खुश हैं। आप में से भी बहुत लोग गए होंगे क्लिनिक में, गए कि नहीं गए? अच्छा है कि नहीं क्लिनिक? बीजेपी ने खोला क्लिनिक, बीजेपी भी खोल सकती थी, उनकी तो सरकार है, उनके पास तो हजारों करोड़, उन्होंने नहीं खोला। उनको चिंता ही नहीं है आपकी, उनको तो पैसा लूटना है, उनको तो अपने परिवार के लिए पैसा इकट्ठा कर। आम आदमी पार्टी को आपकी चिंता है। वो कैसी राजनीति करते हैं? वो आपको लड़वाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, पैसा लूटते हैं, करप्शन करते हैं। आम आदमी पार्टी सेवा की राजनीति करती है। हमें लगता है कि पॉलिटिक्स इज अ मीन्स टू सर्व द पीपल। हम विपक्ष में रहें कि पक्ष में रहें, हम आपकी सेवा करेंगे। तो आम आदमी पार्टी आपकी सेवा कर रही है, जितना हमसे बन पड़ेगा हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन गोवा को बदलने की जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी पड़ेगी और कोई नहीं उठाएगा। एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। आप लोगों को बीड़ा उठाना पड़ेगा। आज यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हैं, अगली बार एक बहुत बड़ी रैली करेंगे गोवा के अंदर, जिसमें केवल वॉलंटियर्स ही। हमें गोवा के 20 लाख लोगों को, हर आदमी को वॉलंटियर बनाना है। आम आदमी पार्टी, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमें लोगों का दिल जीतना है। 20 लाख लोगों को आम आदमी पार्टी का मेंबर बनाना है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।